circular motion, very important MCQs. MCQs number 1, arc length and the angle in the radian are related as. यहाँ पे हमने बताना है आर्क लेंथ और एंगल इन रेडियन ये आपस में रिलेटेड है, तो इक्वेशन बनती है वो कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ए बी सी एंड डी, तो सिंपल हमारे पास है वो सी करेक्ट आंसर है। आर इज इक्वल टू एस ओवर थीटा, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू। वन रेवोल्यूशन जो है वो एक कंप्लीट जो एक सर्कल जो एक चक्कर मुकम्मल होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? वन रेवोल्यूशन। वो करेक्ट आंसर इसका है वो है ए, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है वन रेवोल्यूशन। एमसीक्यूज नंबर 3, वन रेडियन इज इक्वल टू, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैलकुलेट द वन रेडियन। तो वन रेडियन जो होता है उसकी वैल्यू है 57.3 डिग्री, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4, द सेंटीपिटल फोर्स कैन बी रिटन एज। सेंटीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। जब इसको हम एंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो v होगा उसको हम आर ओमेगा में रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा, फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है बी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 5 की बात करते हैं, इस सेंटीपिटल फोर्स परफॉर्म। सेंटीपिटल फोर्स जो है ये परफॉर्म करती है, ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर इसका है डी, नो वर्क। सेंटीपिटल फोर्स जो है वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6, द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारे पास फार्मूला होता है, आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम मैस, आर जो है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एमसीक्यू नंबर 7, ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मैथ एम एंड लेंथ एल हैज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये थिन हमारे पास एक रोड है, उसका मैथ एम है, लेंथ एल है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर है डी, 1/12 एम एल स्क्वायर इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट थिन यूनिफॉर्म रोड। एमसीक्यू नंबर 8, टॉर्क एक्ट ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय। किसी भी बॉडी के ऊपर जो टॉर्क एक्ट होता है, यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर इसका है वो है बी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9, द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू नंबर 10, द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एल से डिनोट करते हैं, आर क्रॉस पी इसका फार्मूला होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम का। तो इसका यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू मीटर में लेते हैं और मोमेंटम का यूनिट हमें पता है लीनियर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ ए एंड बी, सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। वी कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू जूल सेकेंड दिस यूनिट, actual unit is this but we can convert into this unit, so correct answer is both A and B. MCQ number 11, the velocity of a hoop reaching the bottom of an inclined plane is। inclined plane से जब एक होप ट्रेवल करता हुआ बॉटम तक पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जी एच अंडर रूट फॉर होप की वेलोसिटी क्या है। MCQ नंबर 12, द मिनिमम वेलोसिटी टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट इज। कि कम से कम कितनी वेलोसिटी पुट करनी पड़ेगी, किसी भी सैटेलाइट को देनी पड़ेगी कि वो हमारा सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करे, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है वो है सी, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 13, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है उसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो कितना है, मतलब एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करता है हमारे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो करेक्ट आंसर इसका है वो है डी, 84 मिनट में 1 रेवोल्यूशन
कंप्लीट करता है हमारा जियोस्टेशन सैटेलाइट। एमसीक्यू नंबर 14, द वेट ऑफ ए मैन इन द एलिवेटर मूविंग डाउन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड विल बी। तो वेट हमने यहाँ पे बताना है, एक्सेलरेशन गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बाय यूजिंग द अपीरेंट एंड रियल वेट रिलेशंस, तो करेक्ट आंसर इसका है वो है ए, 0 हो जाएगा उसका वेट। इसकी वजह यह है कि वेट ऑफ ए मैन, क्योंकि एलिवेटर जो है वो मूविंग डाउनवर्ड है विद द एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड, और बॉडी जो है फ्रीली फॉल नीचे की तरफ जब फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन भी यही होगा, तो प्लस माइनस होके ये कट जाएगा बाय यूजिंग द रियल एंड अपीरेंट वेट रिलेशंस। एमसीक्यू नंबर 15, द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट का जो एक्सप्रेशन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, gm divided by r under root. This is the orbital velocity of a satellite. MCQ number 16, a geostationary satellite about the equator of the earth is at the height of। इस MCQ में पूछा हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर जब पहुंचता है तो उसकी हाइट कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। MCQ number 17, an Intelsat 6 सैटेलाइट ऑपरेट एट। Intelsat जो सैटेलाइट है ये ऑपरेट करता है किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, तो करेक्ट आंसर इसका है सी, 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। MCQ नंबर 18, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी स्पेस टाइम इज। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। आइंस्टाइन थ्योरी के मुताबिक जो स्पेस टाइम जो है वो कैसी होती है, वो कर्व होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 19, इनवर्स स्केयर लॉ ऑफ द ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय द। इनवर्स स्केयर जो लॉ दिया था ग्रेविटी का वो किसने दिया था, वो दिया था न्यूटन ने। बी इज द करेक्ट आंसर। F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर आर स्केयर। MCQ नंबर 20, विच थ्योरी इज बेटर अबाउट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में किसकी थ्योरी सबसे बेहतर है, हम कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूटन ने थ्योरी दी थी और दूसरी साइंटिस्ट जो था उसने आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी। तो किसकी थ्योरी जो है वो बेटर है, तो करेक्ट आंसर है ए, आइंस्टाइन की थ्योरी इज द बेटर देन द न्यूटन थ्योरी। न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी वो थी इनवर्स स्केयर लॉ के बारे में दी थी, और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी उसने कहा था स्पेस टाइम जो है वो कर्व है। तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे चैप्टर 6 को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।